Hello friends, this is Sanjay Purohit. Braj Prakashan paper 8 section B. Question number 25. Question 25 is what? Find HCF and LCM of 120 and 144 by using fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem, not Euclidean. Means 120 can be written as 24 5 and 144 can be written as 24 6. 24 can be written as 2 cube, 3 and 5. 24 can be written as 8, 3, 3 and 2. Means it is 2 raised to 4 and 3 raised to 2. 16 nines are. Now, if you want to find out SCF first, your SCF 2 cube and 3 means 24. And if you want to find out LCM, highest exponent 2 4, 3 square and 5. 16 5s are 80, 18 9s are 720. So your SCF is 24 and LCM is 720. Question 26. Euclid division of lever. Euclid division of algorithm से 960 and 432. यूक्लिड को आपको पता ही होगा 960 greater than 432. You can write like that. 432 into 2. 432 2 सा 864. बचा कितना 96. Now this 432 ये डिवीजन में आ जाएगा 96 से डिवाइड करेंगे. It is with 4. 6 4s are 24. 9 4s are 36 and 2 38. तो आपका 8 48. Now very simple. 96 can easily be divided by 48 2s and you are getting remainder 0. You have to go on dividing up to what? Right? When you are getting remainder 0. So what is your SCF? It is 48. Question 27. If alpha and beta are zeros, of 4x square plus 3x plus 7, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. Very ordinary sum, very ordinary in fact. So 1 upon alpha plus 1 upon beta can be written as LCM. Alpha beta, alpha plus beta. Alpha plus beta is minus b by a. Alpha beta is c by a. Both of them having common denominator. तो आपका माइनस बी बाई सी. माइनस पहले रखो. b का कोफिशिएंट क्या है 3 और c का कोफिशिएंट क्या है 7. c is a constant. तो आपका आंसर minus 3 by 7 directly आ गया. You can do like that even. Now question number 28. 28 में देखो how many multiples of 4 lie between 10 and 250. 10 and 250. तो देखो 4 का पहला मल्टीपल जो 10 के ऊपर हो तो 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. ऐसे करते करते 250 को आप 4 से डिवाइड करके देखो. राइट. 4 2s are 8. रिमाइंडर 2 बचा. 2 बचा मतलब 250 बाय -2 करोगे तो 248. और चेक कर लेने का बाय 248 should be divisible by 4. 4 6 and 4 2s. What is your A? 12. What is your D? 4. What is your AN?
248. What you need to find out? Very simple n. तो an इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं लिखोगे मार्क्स जाता है. What is an? 248. What is a? 12. What is d? 4. This is getting 236 to n minus 1 into 4. 4 5s are 20. 3 बचा. तो क्या आपका n इक्वल टू 60 है? तो यू मस्ट चेक ऑल द आंसर. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं. वेट करो. क्वेश्चन नंबर 29. an4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअल है. d2 sn माइनस 14. आपको n और a दोनों फाइंड करने हैं. नाउ क्वेश्चन में राइज, अगर an की फॉर्मूला से हम फाइंड करें तो a भी नहीं है, n भी नहीं है. Sn की फॉर्मूला से फाइंड करें तो a भी नहीं है और n भी नहीं है. मतलब कि पहले हमको बाय हुक और क्रुक an से लेना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट सम टू मी, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअल है 5.3 का. ये 4, ये a, n still we are not knowing, and d 2. So 4 equal to a plus 2n minus 2. राइट, मतलब के 6 माइनस 2n दैट इज इक्वल टू a. आपका इक्वेशन 1 बना. बराबर. a इक्वल टू कितना आया? 6 माइनस 2n. अब Sn की फॉर्मूला आपके पास है n/2 a प्लस l. आपके पास दूसरी भी फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पर वो जरूरत नहीं है. Sn दिया है, यस. n नो. a यस, 6 माइनस 2n. एंड l मतलब क्या हुआ? l an और tn सेम ही है. व्हाट इज दैट? 4. माइनस 28, 10 माइनस 2n. जरा ध्यान से देखते जाओ. 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 28. सभी को उस तरफ ले जाओ. 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28. 2 कॉमन निकल जाएगा. माइनस 5n माइनस 14. इसके फैक्टर देखो. n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n. 7 2 जा, तो n कॉमन, n माइनस 7. 2 कॉमन, n माइनस 7. मतलब कि आपका n आएगा 7 और n इक्वल टू माइनस 2. दैट डज नॉट बिलोंग्स टू n. अब हमको जो फाइंड करना है a, तो अपने पास फॉर्मूला है. हम ये नहीं ले सकते -2, तो क्या लेंगे सर? 7. तो 6 माइनस 14. आपका a आया -8. दूसरा क्या पूछा है? n. तो अब n कितना था? 7. ऐसे बॉक्स बना के क्लियर प्रेजेंटेशन करोगे, अच्छे मार्क्स देंगे. नंबर 30. x tan 45 cos 60 sin 60 cos 60. बराबर. क्वाड है, क्वाड, सॉरी. हाँ, क्वाड. पूरा क्वेश्चन लिखता हूं, मतलब कि यू नीड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पीडीएफ. tan 45 की वैल्यू बाय टेबल 1, cos 60 की बाय टेबल वैल्यू हाफ, sin 60 की √3/2 एंड cos 60 की 1/√3. √3 x/2 इक्वल टू 1/2. तो क्या आपका आंसर x1 आता है? राइट. तो चेक कर लेने का आपको. राइट. 30 तक हुआ. 31 अगर यहां पे एडजस्ट हो जाता है तो देख लेते हैं. 31. फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट
फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ मतलब ये हुई, ये राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 13। ये आपका डिस्टेंस 13 है, बराबर। रेडियस कितना दिया है 12। वेरी ऑर्डिनरी सम, आपको सीधा ही 5 बता सकते हैं। ओ क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू, थियरम 10.1, बराबर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पी क्यू स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट? 5 सेंटीमीटर, राइट। तो आप देखो क्वेश्चन 33 जो एक्चुअली रिड्यूस कोर्स से है, पर वो लोग हिंट देके पूछते हैं। सर्कल टचिस और फुल साइड। एक राइडर है, बहुत बार पूरे साल में आई थिंक मोर देन इनफ टाइम मैंने एक्सप्लेन किया है। P, Q, R एंड S। ए बी दिया है उन लोगों ने 10, सी डी दिया है उन लोगों ने 8, ए डी दिया है 7। आपको फाइंड करना है बीसी। मैं आपको सिस्टमेटिकली एपी इक्वल टू एएस एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किए जाने वाली टेंजेंट अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन दे आर सेम। बीपी बीक्यू, सीआर सीक्यू, आरडी बर्मन, एसडी बर्मन। 1 2 3 4 all 10.1 theorem. Okay, 2 sorry. Now adding AP plus BP plus CR plus RD, all left addition, all right addition में AS plus SD and BQ plus CQ। तो अपोजिट साइड का एक याद रखने का, AP plus BP AB, opposite side of a quadrilateral are always sum of them are equal। ये 10, ये 8, ये 7। तो वेरी सिंपल, कई लोग ने तो कब से ओरल कर दिया था। तो 18 minus 7, your BC seems to be 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 में देखो 5 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके लिए मुझे आपको ऐसे 5 क्यूब, ये 1 बराबर ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये हुआ एक, दूसरा ये हो गया। 1 2 3 ऐसे 5 ड्रॉ करने हैं। और आखिर वाला, मेरे ड्राइंग पर मत जाना, तो ये ध्यान से देखो 5 क्यूब है, 1 2 3 4 एंड 5 बराबर। 5 क्यूब जो है इसमें 5 क्यूब ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ये 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6।
मतलब कि लेंथ भी 6 है, ब्रेथ भी 6 है, बट 5 क्यूब को एक लाइन में ले, इसकी लेंथ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ वही रहेगी, सब जगह देखो ब्रेथ 6, और हाइट भी कितनी रहेगी, हाइट भी बढ़ेगी नहीं, 6 सेंटीमीटर। नाउ 5 क्यूब ईच साइड 6 सेंटीमीटर ज्वाइन एंड टू एंड, ऐसे एक एंड टू एंड ज्वाइन किया है। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल टू 2 LBBH HL। L आपका फिक्स है, 6 5 30 इंटू 6, 6 इंटू 6 एंड 6 इंटू 30। कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना माय डियर स्टूडेंट्स, 180 ये है, ये 36 है, और ये भी 180 है, तो 2 इंटू 360 396, तो आपका आंसर 6 2 12, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। कितना? 792 दिखता है कि नहीं? 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्वेश्चन नंबर 34। 35 इफ आई कैन कंप्लीट विद इन दिस, मीडियन फाइंड करना है, क्लास और फ्रीक्वेंसी 0 to 10। वैसे तो यहां मोड आता है अकॉर्डिंग टू पेपर स्टाइल, जो आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है, 5 25 x 18 और 7। मीडियन दे दिया है इन लोगों ने 24 मीडियन। आपको फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, CF 5 30 प्लस x प्लस x 55 प्लस x। अब m आपको दे दिया है 24, मतलब कि ये क्लास आया, तो क्लास 20 to 30, ये नीचे का रब करना पड़ेगा या तो साइड का, राइट, साइड का ही रब कर देता हूं। तो क्लास 20 to 30, L20 FX CF preceding to that class length 10 n by 2, बराबर, आपको वो भी तो चाहिए इसमें, तो आपका n by 2 मतलब कितना है, कुछ x मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन इक्वल टू L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन कितना है 24, ये L20, 55 प्लस x by 2 माइनस CF 30, नीचे F वापिस कौन सा है x, और h कितना है 10, 4 55 प्लस x माइनस 60 अपॉन 2x इंटू 10, ये 5, राइट, 4 55 माइनस 60 नीचे आपका x है, हाँ, तो 4x माइनस 25 प्लस 5, तो क्या आपका x 25 आएगा, चेक कर लेने का, राइट के राइट के रॉन्ग, एंड दसाओ आपका पेपर में थोड़ा एक आध क्वेश्चन ही बाकी है, राइट। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। ये क्वेश्चन अच्छा था, मीडियन वाला, तो उसका कैलकुलेशन खास ध्यान से देखना क्योंकि ये आपको परेशान कर सकता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी सेक्शन बी विल बी ओवर। फिर आप 2-4 दिन के बाद सेक्शन सी का एक्सपेक्टेशन करें। बॉक्स कंटेन 100 board। चलो ओके, मतलब 1 2 कितना है 100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर होता है 1 to 100 में 9, और टोटल नंबर हो गया। और दूसरा क्या पूछा है, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी टू इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। 2 डिजिट 11 से अगर 10 निकाल दो, 10 से स्टार्ट करेंगे ना, तो 91 बराबर, तो 91 अपॉन 90 अपॉन 100 तो 0.09। सो 2 डिजिट नंबर में कहां से कहां तक आएगा, ओके 10 से लेके 100 नहीं आएगा, 99, तो ये भी कितना हुआ, तो एक का आंसर 0.09 1 डिजिट, सेकंड का आंसर 0.9। दसाओ आपका पेपर नंबर 8 का सेक्शन बी आपका खत्म हो गया है यहाँ पे, राइट। इफ यू कैन वेरीफाई द आंसर, तो के आंसर भी सभी सही है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन कम ऑन लाइव चैट। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय फ्रॉम संजय पुरोहित।